वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से मर्द और ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से बीमारियों के अंदर, परेशानियों के अंदर और सहर और जिन्नात के अंदर मुब्तला है। अब बंदा ये कहता है कि मुझ पे जादू किसने किया, जिन्नात कहाँ से मेरे पर आए। जैसे अभी आप लोग आए हैं बड़ी तादाद, जब आप लोगों का चेक किया जाएगा तो अक्सर मर्द और औरतों पे जादू या जिन्नात हो। तो अब ये जादू और जिन्नात कैसे आ गए हम पर? क्या हमारे किसी रिश्तेदार ने, किसी अजीज ने जादू कर दिया या जिन्नात हम पर किसी ने भेज दिए? अब ये ऐसा सवाल है जो तकरीबन 80% मर्द और औरतों को बार बार करना हो और आमिल उनको बताते हैं जी फलां ने जादू आप पे कर दिया। लेकिन याद रखें 90% जादू इंसान ने किया नहीं होता बल्कि जिन्नात ने किया होता। 90% जिन्नात खुद मुब्तला होते हैं और आकर मुसल्लत हो जाते हैं, जिस्म में अमराज पैदा हो जाते हैं, बीमारियां बड़ी अजीब व गरीब लग जाती। लेकिन हमारी छोटी सी एक गलती की वजह से ये सब होता। और वो छोटी सी गलती क्या है कि अक्सर हमारे मर्द और औरतें बाल अपने जो उतरते हैं सर के, उन या जिस्म के जो भी बाल हैं उनको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं और वहां से कूड़े में चले जाते हैं, गंद में बाहर फेंक दिए जाते हैं। या नाखून हमारे जो है वो हम काटते हैं और यूं गंद में फेंक देते हैं और वो आगे जो है ना जहाँ गंद पड़ा होता है वहां चले जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो इंसान को खुद जादू के अंदर मुब्तला कर। क्योंकि एक जादू वो है जो इंसान करता है, एक जादू वो है जो जिन्नात खुद करते हैं। जैसे इंसानों में जादूगर हैं ऐसे जिन्नात में भी जादूगर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ वो बाल से, आप अलैहिस्सलाम के सर के बालों को लेकर उस पर जादू हुआ। अब जब इंसान अपने बालों को यूं उठा के फेंक देता है तो वो यूं पड़े होते हैं। तो दो तरह से जादू इस पर होता है। एक तो यह जादू जिन्नात कर देते हैं, उस आदमी से बुग़्ज़ रखते हैं, वो आदमी ज्यादा, औरत या मर्द वो ज्यादा इबादत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, कोई दीन का काम कर रहे हैं, तो अब उससे जिन्नात बुग़्ज़, काफिर जिन्नात, वो चाहेंगे कि इसको किसी तरह नुकसान दे। अब उसको नुकसान देने के लिए उसके जिस्म की उन चीजों को तलाश करेंगे तो उनको मिल जाएंगी एकदम। अक्सर ख्वातीन सर के बालों को ऐसे फेंक देती हैं और इसलिए आज 90% औरतें जिन्नात का शिकार, जादू भी उन पर हो रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग उन्हें बताते हैं जी आप पे जादू फलां अपने रिश्तेदार ने किया। वो जादू है, जादू का इनकार नहीं किया जा सकता कि अब इस पे हुआ, लेकिन किया किसने है? यहाँ बाज़ वक़्त खता खाता है बताने वाला। वो कहता है जी आपके रिश्तेदारों ने किया, क्योंकि किसी का तो बताना है उसने, लेकिन वो रिश्तेदारों ने नहीं किया हो, जिन्नात ने किया हो। इसने अपने बाल उठा के फेंक दिए। पार्लर में गई एक औरत, वहां बाल की कटिंग कराई, मर्द भी कराते हैं अपनी कटिंग, तो मर्दों से ज्यादा औरतों के बालों पर, नाखूनों पर जो जिस्म के इस तरह हटे हुए हैं उन पर जिन्नात का जादू हो जाता है या इंसान का। फिर ये बाल गन से बकायदा उठाए जाते हैं और उठाकर इन्हें महंगे दामों जादूगरों को बेचा जाता है। और जादूगर लोगों पे जो जादू करते हैं वो इन बालों को इस्तेमाल करते हैं, औरत के बाल बिलखुसूस तौर। इसलिए याद रखें जब आपके जिस्म से कोई चीज, नाखून है या बाल है, जब वो कटते हैं और आप उन्हें गिराते हैं तो एक काम ये करें कि उन पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 3 बार फूंक दें। फिर उस पर कोई जादू नहीं कर सके। और दूसरा, उसको जमीन में दफन करें। आपके जिस्म की बीमारियां, वो भी जिस्म के बीमारियां उनके साथ जमीन में गायब हो जाएंगी, दफन हो। तीसरा, औरतें बिलखुसूस तौर पे अपने बाल जो फेंक रही हैं उनको कैंची से 3-4 बार काट, फिर उस पे आऊज़ु बिल्लाह 3 बार पढ़ के उनको दफन कर। तो कटे हुए पर जादू नहीं हो सकता। जो इस तरह फेंक दिया जाता है, यहाँ से काटा और लंबी उसकी लेंथ है तो उसको उठा के इसी तरह फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उस पर सहर होता है। फिर ये बीमार है, दिमाग कमजोर हो चुका है, टेंशन, गुस्सा और घर तबाह हो रहे हैं, बीमारियां बार बार आ रही हैं, टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं, औलाद नहीं हो रही या शादी नहीं हो रही, जिस्म में जो है जान नहीं आ रही, ताकत नहीं आ रही, बेशुमार ऐसी बीमारियां मर्द औरतों को, जो आज जितनी ज्यादा जो है लापरवाही हो रही है उतनी ही बीमारियां, परेशानियां बढ़ रही हैं। और पीछे असल मसला ये है। फिर एक बड़ी गलती ख्वातीन में खास तौर पर, जिन्नात कभी उनसे कोई अलग नहीं कर सकता इस गलती की वजह से, जो ये बड़ी महदूद जो है गलती है लेकिन बड़ी तादाद में की जाती है। वो ये है कि माहाना जो उनको बीमारी आती है ख्वातीन को, उसमें जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उसके साथ ब्लड होता है, उसको उठा के ऐसे ही डस्टबिन में बाहर फेंक देती या गंद में चला जाता है। और ये ऐसी चीज है कि आपने अगर इसको यूं ही फेंक दिया और वो जो उसके साथ खून लगा हुआ है वो किसी भी जिन्नात में से शैतान ने
ने उसको सूंघ लिया तो वो उस पर आशिक हो जाएगा, क्योंकि वो शैतान गंध का आशिक और फरिश्ते खुशबू के। अब वो उस औरत पर फरिश्ता हो जाएगा या उसके जिस्म में दाखिल हो जाएगा, पहुंच जाएगा वो। आज ये बीमारियां औरतों में क्यों जिन्नात की ज्यादा हैं, ये बड़ी गलती आजकल हो रही है। अब उसको धो लें, धोकर फिर उसको गंद में फेंक दें, लेकिन उसको इसी तरह ब्लड के साथ उठा करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी हैं। हमारे घरों में ये गलतियां हो रही हैं, जिसकी वजह से आज जितना वक्त ज्यादा गुजर रहा है, हम लोग जिन्नात और जादू के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं। फिर लोग आकर हमसे पूछते हैं, औरतें मर्द, कि जी बताएं कौन हम पे जादू कर रहा है, जिन कहां से हम पर आ गया। तो ये तो आपने खुद अपने ऊपर लाया। पहले जमाने में हमारे बूढ़े जो मर्द औरतें थे वो इन चीजों की बड़ी एहतियात करते, और आज जो है क्योंकि हम तरक्की कर गए, तो अब ऐसे ही चीजें उठाकर फेंक दी जाती हैं, वो कपड़े भी और बालों को भी और सब चीजें, नाखूनों को जहां काटते हैं वहां फेंक देते हैं। तो इस पर एहतियात करेंगे, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।